सुदामा जी का परिचय भागवत जी में श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का परिचय देते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा और उन सखा की विशेषता क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला। और कहते हैं कि भगवान के जो परम मित्र ब्राह्मण देव हैं वो कैसे हैं? बोले ब्रह्मवित्तमः। वित्तम का अर्थ धन से। उनके पास कौन सा धन है? किस धन का उन्होंने अर्जन किया? तो कहा कि राम नाम रूपी धन को उन्होंने एकत्रित किया। राम नाम रूपी धन को ही जिन्होंने अपना आधार बनाया, ये सुदामा जी। और श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए जितने विशेषण लगाए महाराज, इतने विशेषण बड़े बड़े सनकादिक ब्रह्मादिक किसी के लिए नहीं लगा। कहा कि ये भगवान के परम सखा कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये विरक्त है। कहा कि विरक्त किसके? कहा कि जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कहा कि प्रत्येक जीव इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म करता है। जिह्वा चाहती है कि सुंदर पदार्थ मिले, रसना चाहती है कि सुंदर पदार्थ मिले, कर्ण चाहते हैं कि सुंदर शब्द सुनाई दे, आंख चाहती है कि सुंदर दृश्य दिखाई दे, नासिका सुंदर सुगंध चाहती है। मनुष्य की प्रत्येक इंद्रियां मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और मनुष्य इंद्रियों का दास बन करके इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म करता है। लेकिन सुदामा जी कैसे? कहा कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं। जिनका जीवन कैसा? कि गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खानी, जब आवई संतोष धन सब धन धूर समान। सुदामा जी परम संतोषी है, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहने वाले हैं। सुदामा जी जो चाहते हैं उनकी इंद्रियां वो करती हैं। इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण, ये सुदामा जी। और कहा कितना ही नहीं, प्रशांतात्मा, जिनके भीतर की कामना मर चुकी है। कोई चाह ही नहीं है कि मुझे धन चाहिए, मुझे जन चाहिए, मुझे बल चाहिए। प्रशांत आत्मा। जैसे जब वर्षा का जल होता है, छोटे छोटे तालाब नदियां ये सब उफान करती है, इस प्रकार से मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। और कहते हैं कि समुद्र कैसा है? बोले चाहे जितनी वर्षा हो, समुद्र प्रत्येक दशा में बिल्कुल शांत रहता है, वर्षा के जल का कोई प्रभाव नहीं। तो सुदामा जी कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा। चाहते तो शांत आत्मा भी ले सकते थे, लेकिन कहा कि नहीं, सुदामा जी की इंद्रियां उनके वश, जिनके जीवन में कोई कामना नहीं। ऐसे निष्कपट श्री सुदामा जी महाराज। और कहा कि कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे सुदामा जी जो भगवान के परम उपासक। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, सुदामा जी के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश। बड़े ही ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण करेंगे। कहा कि अभी व्यक्ति की मित्रता किसी बड़े अधिकारी से हो जाए, किसी विधायक, किसी नेता मंत्री से हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने को गौरवशाली मानता है।
कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ एक सेल्फी ले ले तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। किसी की पहचान बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री से हो जाए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता है। आप विचार करें कि सुदामा जी, जिनकी मित्रता इस जगत के स्वामी जगदीश से, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। ऐसे प्रशांत आत्मा सुदामा जी। अगर सुदामा जी चाहते केवल भगवान श्री कृष्ण का बोर्ड लगा देते और अपने गुरुकुल में शिक्षा जैसे बच्चों को दे रहे देते तो कितनी भीड़ हो जाती उनके पास। लेकिन उन्होंने वेद को बेचा नहीं, विद्या को बेचा नहीं, निःशुल्क पढ़ाते थे सुदामा जी। और जो भी उनको मिलता उसमें परम संतुष्ट। सुदामा जी के लिए विपन्नता का उल्लेख आया। सुदामा जी गरीब है, विपन्न है, लेकिन दरिद्र नहीं। सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव जी ने नहीं किया। कहा कि दरिद्र कौन है? बोले जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास असंतुष्टि नाम की वस्तु न हो, वही दरिद्र है। दरिद्र कौन? दरिद्रोयम असंतुष्टोयम। जिसके जीवन में सब कुछ हो उसके बाद भी असंतुष्टता बनी रहे, वही दरिद्र है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन भगवान को दया आई और भगवान द्वारिकाधीश ही याचक के रूप में सुदामा जी के घर आए और भिक्षाम देहि भवत भिक्षाम देहि जब कहा, सुदामा जी की पत्नी सुशीला, जैसा नाम वैसा ही गुण, जो परम सुशील थी, जिसने कभी भी अपने पति की उलाहना नहीं की कि हम लोग सुबह खाते हैं, शाम के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, जो परम संतुष्ट। ऐसी सुशीला जब अयाचक के रूप में भगवान आए तो सुशीला निकली और हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है और सूतक के समय दान नहीं दिया जाता है। तो भगवान ही याचक के रूप में गए थे तो भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे यहाँ सूतक कितने दिन का है? तो सुशीला ने कहा कि क्या बताऊं ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ अनवरत सूतक लग गया है। कहा कि हे प्रभु, लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, 15 दिन में एकादशी एक बार आती है, और हे प्रभु मेरे यहाँ ब्राह्मण देव प्रतिदिन एकादशी है, सुबह खा लेती तो शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं रहती। तो भगवान ही ब्राह्मण देव के रूप में गए थे तो भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति की मित्रता द्वारिकाधीश से, जिनकी सोने की नगरी है, क्या तुम्हें कभी बताया नहीं? सुशीला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज तक मेरे पति ने कभी चर्चा ही नहीं की कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। केवल प्रभु को इतना कहना था। वहां से अंतर ध्यान हुए, सुदामा जी आए और सुदामा जी जब आए तो उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, चेहरे पर मधुर मुस्कान। सुदामा ने कहा कि हाँ देवी, हम लोग बहुत बचपन के परम मित्र हैं। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो वहां हम दोनों एक साथ ही खेलते थे, एक साथ रहते, एक साथ खाते, और यहां तक द्वारिकाधीश मुझसे इतना प्रेम करते थे, जो पाठ मुझे याद नहीं रहता था और गुरुजी मुझे दंडित करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी जानबूझ करके उस पाठ को गुरुजी को नहीं सुनाते थे। इतनी मित्रता थी। रात्रि के समय सुशीला ने अपने पति की सेवा करते हुए कहा कि हे पतिदेव, मैं चाहती हूं कि एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाएं, आपके परम मित्र हैं, तो हम लोगों के जीवन में जो गरीबी है, जो विपन्नता है, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तो सुदामा ने कहा कि देवी, अगर तुम मिलने के लिए कहती तो मैं अपने मित्र के पास अवश्य जाता,
और मैं याचक बनकर के मित्र के पास जाऊं, यह उचित नहीं। सुदामा के वचनों को सुन करके सुशीला समझ गई हमारे पति बहुत स्वाभिमानी है, ये मांगने जाएंगे नहीं। तो सुशीला ने कहा कि केवल यही प्रार्थना है कि आप प्रभु का दर्शन कर ही आए। तो सुदामा कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा अभिप्राय उचित है। उत्तम श्लोक दर्शन कि अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन। हे देवी, आपने ठीक कहा, अयम ही परमो लाभ। सबसे बड़ा परम लाभ क्या है? आज मेरे मित्र और भगवान जगदीश, जिनका मैं नित्य प्रति स्तुति करता हूं, जिनकी सेवा करता हूं, जिनकी उपासना करता हूं, उनका दर्शन होगा। पत्नी का अर्थ पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति के पतन के मार्ग को छुड़ा करके, पतन से बचा करके सदमार्ग पर लगावे, वो पत्नी। सुबह हुआ और सुदामा जी तैयार हुए हैं जाने के लिए। सुशीला समझ गई कि ये जाकर के कुछ कहेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना चाहिए। सुशीला दौड़ करके अपने पड़ोस में जाती है और पड़ोस में जाकर के कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। सुशीला अपने पड़ोस में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आती है। कोई पतला चावल, कोई मोटा चावल, कोई महीन चावल। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और मैले कुचैले वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दिया। शायद सुशीला अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से बताना चाहती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे अंतर्यामी जगदीश, आपका मित्र बहुत ही गरीबी में जी रहा है। सुशीला भगवान तक संदेश देना चाहती है और सुदामा जी चले हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी जाने लगे 4 मुट्ठी चावल लेकर के। सुदामा जी चलते हुए यमुना के पास पहुंचे, वहां से दूरी तय किया, समुद्र के समीप में पहुंचे तो क्या देखा कि रात्रि हो गई। रात्रि में शयन किया और भगवान ही सुदामा जी को वहां से द्वारिकापुरी पहुंचाना। सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। सुबह हुआ, आंखें खुली तो क्या देखा कि सुंदर सुंदर भवन खड़े हुए, स्वर्ण जड़ित भवन। और सुदामा जी को ऐसा लगा कि मैं किस देश में आ गया हूं। भगवान का दिव्यतम धाम द्वारिकापुरी का जब दर्शन किए सुदामा जी, तो अपलक नेत्रों से देखे ही जा रहे हैं। भगवान के जो भी सैनिक थे, सबने सुदामा जी का दर्शन किया। सुदामा जी ने पूछा, क्या भैया ये हमारे मित्र कन्हैया का ही भवन है? तो एक सैनिक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये आपके मित्र कन्हैया का ही नगर है, ये द्वारिकापुरी है, यहाँ के राजा है। राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी ने संदेश दिया और भागवत जी में तो वर्णन करते हैं कि सुदामा जी चल करके भगवान के कक्ष तक स्वयं पहुंच गए। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया इस झांकी का कि सुदामा जी ने संदेश दिया और वह सैनिक जाकर के भगवान की सुदर्भा सभा में भगवान से कहता है कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण देव आए हैं और वो कैसे हैं? एकदम विपन्न ब्राह्मण है, शरीर में मांस सूख गया है, केवल हड्डियां ही दिख रही है, मस्तक पर ब्रह्म तेज, पैर में पहनने के लिए कोई उपाय नहीं, बिल्कुल विपन्न ब्राह्मण।
किसी से पगा न झगा तन पे प्रभु, जान को आई बसही के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी पाय उपान की नहीं सामा। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदाम। और कहते हैं कि जैसे उसने भगवान से कहा कि एक ब्राह्मण देव आए हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। सुदामा जी के स्वरूप का जब भगवान श्री कृष्ण से व्याख्या किया और जब कहा कि वो आपके मित्र हैं, उनका नाम सुदामा है, तो सुदामा शब्द जैसे ही द्वारिकाधीश के कर्ण कुहरों में गया, भगवान व्याकुल हो गए, विकल हो गए, आतुर हो गए। कहा सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान दौड़ पड़े। भगवान की पटरानियां 16,108, माता रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, नागनजिति, सभी रानियों ने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जो भगवान हमारे दौड़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि यदि भगवान शिव भी आ जाए तो भगवान इस प्रकार से दौड़ करके नहीं गए, ब्रह्मादिक सनकादिक। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति आया है जिसके लिए भगवान दौड़ते ही जा रहे हैं। और प्रभु एक देहली दो देहली पार करते हुए, लांघते हुए सुदामा सुदामा। और इधर जब सुदामा जी को लगा कि मेरा मित्र है, हो सकता है कि बहुत बड़ा हो गया है, धन की कोई कमी नहीं, धन की नगरी है, हो सकता है इस गरीब ब्राह्मण से मिलना न चाहे। और जब सुदामा जी जाने लगे तो इधर द्वारिकाधीश के शब्द जब कान में पड़े, सुदामा 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 जी खड़े हो गए, दौड़ करके भगवान गए हैं और अपने अंक में भर लिए। और भगवान लिपट करके इतना रुदन करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना रोते हैं कि सुदामा जी को भी रोना आ गया। लेकिन गरीब ब्राह्मण सुदामा ने विचार किया, अगर मैं कहीं ज्यादा रो दूं तो भगवान के जितने भी सैनिक हैं ये क्या सोचेंगे, ये दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब है, कुछ मांगने आया है। सुदामा जी अपने आंसुओं को अपने भीतर ही पी गए। अब आप विचार करें, दोनों मित्र में कितनी असमानता। एक मित्र जिसकी नगरी स्वर्ण की, सोने की नगरी, और दूसरा मित्र जिसके रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी। एक मित्र जिसके पैरों में खड़ाऊ भी स्वर्ण जड़ित, और एक मित्र जिसके पहनने के लिए कोई साधारण सा उपान हो। एक मित्र सूर्य को मात देने वाला पीतांबरधारी, दूसरा मित्र मैला कुचैला वस्त्र धारण करके गया है। दोनों मित्रों में कितनी असमानता, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने जो स्वागत किया, सुदामा जी का जो सत्कार किया, कहा कि मित्र कैसा, पयः पयवत मित्र। मित्र की परिभाषा क्या? बोले एक व्यापारी दूध बेचने जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ी और नाव पर सवार हुआ। उस दूध से नदी के जल ने कहा कि हे भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमना चाहता हूं। तो दूध ने क्या किया, जल को अपना स्वरूप प्रदान किया। भाई 1 लीटर दूध 200 ग्राम जल। तो दूध ने जल को क्या दिया, अपना स्वरूप दिया। जल का भी स्वरूप स्वच्छ धवल दूध की तरह हो गया। और दूध ने अपने जैसी कीमत अपने मित्र उस जल को दिया, उस पानी को दिया। और वही मित्र जब दूध को अग्नि पर रखा गया
और जब दूध जलने लगा तो वही जो उसका साथी मित्र पानी था, उसने विचार किया कि मेरे मित्र ने अपने जैसा स्वरूप दिया, अपने जैसी कीमत दिया, आज ये जल रहा है, तो वही जल ऊपर आकर के अग्नि को शांत करता है। पयः पयोत मित्र, मित्र कैसे? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को देखा है, गले से लगाया और सुदामा जी को लेकर के भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया और सिंहासन पर बैठाल करके सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गए। और सुदामा जी को जब देखा है प्रभु ने, उनकी दीनता को देखा, तो आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने इतना रोया, इतना रोया। प्रभु ने कहा कि मित्र, तू यदि एक बार भी कह देता कि मेरे जीवन में इस प्रकार से विपन्नता है, दरिद्रता है, गरीबी है, तो तेरा यह मित्र रंच मात्र भी विचार नहीं करता और तुझे द्वारिका के जैसा ही नगर बना करके प्रदान कर सकता था। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। सुदामा जी के चरणों को जब भगवान ने हाथ पर लिया, जगह जगह कांटे चुभे हुए, पैर में बिवाई फटी, रक्त रंजित पैर को जब भगवान ने देखा, भगवान ने साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अपनी पत्नियों को आदेशित किया, हे रुक्मिणी सत्यभामा, जाकर के हमारे मित्र के चरण धुलने के लिए जल लेकर के आओ। जिसके चरणों को धोने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी जल ला रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी की इस दीन दशा को देख करके भगवान ने इतना रुदन किया कि पान परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। और इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की जो सेवा की, इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी ने विचार किया कि आखिर में इस दरिद्र ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा तप किया था। ये लक्ष्मी रुक्मिणी विचार करती है कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितनाधमेन च। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मनेन कृतम पुण्यम, इस ब्राह्मण ने ऐसी कौन सा तप किया, कौन सा जप किया कि जिसके फलस्वरूप साक्षात त्रिभुवन के स्वामी इसके चरणों में बैठ करके इसके चरण को धो रहे हैं। यह अवधूत ब्राह्मण कौन है? कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, जो लक्ष्मी से ही है, जो अधम ब्राह्मण है, इस अधम ब्राह्मण का सेवा सत्कार इतना, लक्ष्मी जी को भी परम आश्चर्य हुआ। और भगवान ने जल से सुदामा जी को स्नान कराया और सुदामा जी को अपना पीतांबर पहनाया और सुदामा जी को भगवान ने भोजन कराया। और सुदामा जी से कहते हैं कि हे मित्र, तुम बड़े तपस्वी हो, तुमने विवाह शादी किया कि नहीं? क्योंकि बचपन में तुम साधु बैरागी की बात बहुत करते थे। तो सुदामा जी ने कहा कि एक कन्हैया, शादी हो गई और तेरी भाभी का नाम सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानियों को आदेशित किया, कहा कि ये हमारे मित्र बड़े तपस्वी हैं, आप सब इनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। सुदामा जी बैठे हैं, मैं देवी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बेचारे चिर सौभाग्यवती हो,
पति प्रिया भव। मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। मैं लक्ष्मणा आपको प्रणाम करती हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से 108 पत्नियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, कहा कि कन्हैया ये बता तू कितना नटखट है, तुझे क्या पता था कि मैं आने वाला हूं? पूरे गांव वाले सभी महिलाओं को बुला लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र ये सब गांव की नहीं, ये सब अपनी है। कहा ये कितनी है? कहा 16,108। तो कहा कि मित्र अगर यूं ही, एक तो शरीर भी दुबला पतला, केवल हड्डियां दिख रही हैं, 16,108 बार हाथ उठाकर आशीर्वाद देता रहा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ऐसा कर, इन सब की तरफ से तू ही आशीर्वाद ले ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, इसी प्रकार तेरे ठाठ बने रहे। तो कन्हैया ने कहा कि जब मित्र मेरी भाभी इतनी सज्जन है, सुशील है, तब तो अपने देवर के लिए कुछ न कुछ दिया ही होगा। देखो मित्र का भी एक ऐसा स्थान है कि मित्र के भी घर यदि हम जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि हे सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? अब सुदामा जी बेचारे विचार करते हैं कि मेरा मित्र जिसकी सोने की नगरी, इसकी सारी पत्नियां लक्ष्मी स्वरूपा, और मैं एक दरिद्र ब्राह्मण, वो भी 4 मुट्ठी चावल अगर निकालूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे, कितना दरिद्र है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी बेचारे सर्व के मारे उस पोटली को दबाए जा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने पर्यंक पर, अपने खाट पर बिठाल करके, लिटा करके सुदामा जी के चरण दाब रहे हैं। अब आप विचार करें, भगवान ने कितनी सेवा की सुदामा जी का, क्या सम्मान किया। कौन ऐसा संबंध निभाने वाला होगा? यहां तो कोई मित्र बड़ा आदमी हो जाए तो अपने गरीब मित्र को भूल ही जाता है, सोचता है ऐसा न हो कि इसके साथ एक फोटो खिंचवा लूं तो ये भी सोचे कि कहां दरिद्री से मिल गया। सुदामा जी के चरण दाब रहे हैं ठाकुर जी, और सुदामा जी से कहा कि मित्र मैं देख रहा हूं कि तुम जब से आए हो अपने दाहिने हाथ को शरीर से चिपकार करके रखा है। तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र क्या बताऊं, इतनी दूर चल करके आया, इस हाथ में बड़ी पीड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र मैं खामखा तेरे चरण दबा रहा हूं, ला इस हाथ को ही दबा देता हूं। अब बेचारे सुदामा जी हाथ को छिपा रहे, और कन्हैया ने पोटली निकाला, हाथ में रखा, तो क्या देखा, 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 प्रकार के। उसको देख करके भगवान ने 1 मुट्ठी चावल का भक्षण किया और अपनी नगरी जैसे सुदामापुरी का निर्माण कराया। सुदामा जी को भनक भी नहीं लगी महाराज। भागवत जी में केवल 1 मुट्ठी चावल का वर्णन करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा 1 मुट्ठी भगवान ने चावल ग्रहण की और सुदामा को अपने जैसा भवन प्रदान किया। सुदामा जी को पता भी नहीं चला। और जब भगवान दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो माता रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, तो भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी तुम यहां रोको मत, कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, कि विप्र प्रसादा कमलावरो, कि विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, कि विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं कि हे कमला तू मेरे हाथ को मत पकड़, जब मैं भक्तों पर अनुग्रह करूं तू मेरे हाथ को मत पकड़ा कर। क्यों तू भूल रही है? विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, एक ब्राह्मण देव ही तेरा पत्र लेकर के मेरे पास आए थे, तभी तेरा विवाह मुझसे हुआ। ये ब्राह्मण देव की कृपा है जो मैं धरणीधर हूं। ये ब्राह्मण देव की कृपा है
जो मेरा नाम अजित पड़ा, जिसे जीता न जा सका। विप्र प्रसादात मम राम नाम। अगर ये ब्राह्मण देव न होते तो मेरी महिमा कौन जानता। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था। मेरा अभिप्राय था कि आपका मित्र इतना तपस्वी है, इसके प्रसाद को हम सभी रानियां आपस में बांट करके ग्रहण कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और सुदामा जी कन्हैया से विदा मांगते हैं। कहा कि मित्र, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, तेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान ने विचार किया, यदि अपने मित्र सुदामा को रोकता हूं तो कहीं इसे ये न लगे कि मेरा मित्र राजा है और राजाज्ञा दे रहा है, तो कहीं मेरे मित्र को किसी भी प्रकार से यह आभास न हो मेरे प्रति, तो भगवान ने रोका भी नहीं। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने उनका पीतांबर ले लिया। जैसे बेचारे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हैं कि मेरा मित्र कितना नटखट है, बचपन की हरकत गई नहीं। अरे कम से कम एक वस्त्र दिया था, इसकी भाभी देखती, सोचती कुछ तो दिया। जैसे आया था वैसे ही जा रहा, वस्त्र भी ले लिया। फिर सुदामा जी विचार करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं कि सुदामा जी कहते हैं कि मेरे मित्र ने जो मेरी सेवा की वो कौन करता। मेरा मित्र श्री निकेतनम लक्ष्मीपति है, उसके बाद भी जो मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, क्या मैं उस लायक था कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा जी ने कहा कि जो मेरे मित्र ने बाहुभ्याम परिरंभितः, सबके सम्मुख मुझे गले से लगाया। क्वाहम दरिद्र पापीयान, कहा मैं पापी, गरीब, दरिद्र, उसके बावजूद मेरे मित्र ने जो मेरी लाज रखी, इसकी सराहना कहां तक करूं। वो लक्ष्मीपति, कहा मैं दरिद्री, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो स्वागत हो। सुदामा जी यही विचार करते हुए जा रहे हैं और जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां क्या देखा, कंचन भवन खड़े। वहां पर तो महाराज सोने की नगरी। तो सुदामा जी बेचारे सोचते हैं कि मेरी झोपड़ी कहां चली। तो एक सैनिक को देखा कि पूछा ये नगरी किसकी, कहा कि ये सुदामा जी की। तो सुदामा जी ने विचार किया कि हो सकता है भैया किसी का नाम ही सुदामा हो, लेकिन उसके पास धन बहुत ज्यादा हो। और सुदामा जी उससे बात ही कर रहे थे। जो सुशीला दुबली पतली थी महाराज, धन आने के बाद एकदम मोटी ताजी हो गई। और कहते हैं कि वैसे भी जब लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, सर्वे गुणाह कांचन माश्रयन्ति, मनुष्य के सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। और सुशीला दौड़ करके आई, सुदामा जी की आरती की और कहा कि हे स्वामी, ये भगवान की उदारता है कि भगवान ने सोने की नगरी दी। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, तू उस चावल को दे करके मुझे अब पता चला, उस चावल के माध्यम से तूने संदेश दिया, तुझे धन चाहिए, सो इस नगरी में तू रह, मैं तो यहां से चला। कहते हैं जब सुदामा जी जाने लगे, पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज की, अरे मित्र तू कहां जाता है। और इस प्रकार से सुदामा जी से भगवान ने कहा कि सुदामा, तू इसी सुदामापुरी में रह और मेरी कृपा से मेरी माया का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इस सुदामा चरित्र का वर्णन भक्तमाल में श्री गोस्वामी नाभादास जी करते हैं। नाभादास जी ने कहा कि जो सुदामा जी थे, जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तो उसी उज्जैन की नगरी में एक बूढ़ी माता रहती थी। और बूढ़ी माता एक दिन
चना को भिगो करके एक पोटली में बांध करके रखा हुआ था और कुछ चोर उस बूढ़ी मैया के आश्रम के समीप से वहां से गुजरे और राजा के सैनिक घूमते हुए उस बूढ़ी मैया के कुटी पर आए तो वह जो पोटली थी चने की वो वहीं पर लगा करके बूढ़ी मैया ने रखा था। सैनिकों ने सोचा कि शायद धन की चोरी करके इसी में रखा है। उस चने को उठा करके सैनिक लोग जाने लगे और उस पोटली को खोला तो उसमें चना देखा तो उस चने को वहां फेंक दिया। और जब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी की सेवा करने के लिए जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने सोचा कि बच्चे हैं भूख लगेगी, तो उसी बुढ़िया के चने को सुदामा जी को दिया। जब बुढ़िया का चना उसको नहीं मिला था तो उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस बुढ़िया के इन वचनों को सुदामा जी ने सुना था। गोस्वामी नाभादास जी कहते हैं कि सुदामा जी जानते थे, इसीलिए सुदामा जी उस चने को जंगल में पूरा भक्षण कर लिए, पूरा खा लिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र जो लक्ष्मीपति है वो दरिद्र हो जाएगा। यदि जगन्नाथ ही दरिद्र हो जाएंगे तो जगत के ऊपर कृपा कहां से करेंगे। इसीलिए सुदामा जी उस बुढ़िया के श्रापित चने को पूरा खा गए थे। और भगवान को जब ज्ञात हुआ तो भगवान ने कहा कि मित्र तूने इस श्राप को बहुत झेल लिया। जब सुदामा जी गए हैं तो भगवान ने अपने द्वारिकापुरी जैसे सुदामापुरी का निर्माण करवा करके दिया। सूत समेत भगवान ने लौटाया है। तो भगवान के लिए जो भी प्राणी थोड़ा सा भी करता है प्रभु उसके लिए बहुत करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि भक्त जहां मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। भक्त यदि मेरे पास आने के लिए पग बढ़ाता है तो मैं अपने हाथ को आदेश करके उसके पग को धारण करता हूं। ये भगवान की उदारता है, भगवान की करुणा है। भगवान को अकारण करुणा करने वाला है। आइए हम सब भी